नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। कुछ दिनों बाद आज फिर मैं आपके सामने एक शिक्षाप्रद मज़ेदार कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक लंगड़ी बिल्ली। शुरू करते हैं, कहानी को पूरा सुनिएगा। 4 साझीदार व्यापारी थे। वे रुई की गांठों का व्यापार करते थे और उन गांठों के लिए उन्होंने साझे का ही एक बड़ा गोदाम ले रखा था। उस गोदाम में संयोग से चूहे बहुत थे। ये चूहे उन रुई की गांठों को काट डालते थे और उनका बहुत नुकसान कर देते थे। इस नुकसान से बचने के लिए चारों ने मिलकर एक बिल्ली पाली। उस बिल्ली ने बहुत से चूहों का सफाया कर दिया। इससे वह हानि बच गई जो उनको प्रतिदिन सहनी पड़ती थी। वह बिल्ली उन चारों साझीदारों को इतनी प्यारी हो गई कि उन्होंने उसकी चारों टांगों को बांट लेने का निश्चय किया। प्रत्येक साझीदार अपने हिस्से की टांग को रत्न आभूषण और मखमल के खोल पहनाता और अपने हिस्से की टांग की बड़ी सेवा टहल करता। इससे बिल्ली पतली होती चली गई और अधिक चूहों का सफाया करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्ली के पीछे कोई कुत्ता दौड़ पड़ा और बिल्ली की एक टांग में कूदने फांदने के कारण मोच आ गई। उस टांग के मालिक व्यापारी ने उस टांग को मला, दला और तेल का भीगा हुआ कपड़ा मोच की जगह बांध दिया, जिससे टांग नरम पड़कर ठीक हो जाए। बिल्ली तो अबोध जानवर ठहरा। गोदाम से बाहर एक जगह आग जल रही थी। वह एक चूहे के पीछे जो दौड़ी तो उस आग में उसका पैर पड़ गया और तेल का भीगा हुआ कपड़ा उससे भभक उठा। बिल्ली को इससे जो पीड़ा हुई तो उसने इधर उधर उछल कूद मचानी शुरू की और जब उससे पीड़ा नहीं सही गई तो छिपकर आग बुझाने के लिए वह रुई की गांठों में घुस गई। जल्दी ही गांठों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते वह मूल्यवान गोदाम जलकर राख हो गया। इतना भारी नुकसान होते ही 4 में से 3 साझीदारों के मन में बेईमानी आ गई। उन्होंने मर्यादा रमन की अदालत में दावा दायर किया कि बिल्ली तो चारों की थी, मगर जिस टांग ने आग लगाई वह प्रतिवादी के हिस्से की टांग थी। इसलिए तीनों को उनके नुकसान की डिग्री प्रतिवादी के विरुद्ध दी जाए। मर्यादा रमन जानते थे कि वास्तव में प्रतिवादी का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उन तीनों का बुरा चाहने अथवा करने की कोई बात उसकी ओर से नहीं थी। एक ही जीव की 4 टांगों को अलग अलग बांटने की बात चाव चाव में हो तो ठीक है, किंतु उसे गंभीर बात समझकर दावा करना निपट बेईमानी है। बेचारे प्रतिवादी ने अपनी ओर से ये ही बातें कही। मर्यादा रमन ने इसका निर्णय इस प्रकार दिया। ये बात ठीक है कि बिल्ली की 4 टांगें चारों साझीदारों ने बांट रखी थी। ये भी सही है कि प्रतिवादी की टांग से ही आग लगी थी और उससे रुई की गांठें जल गई। यहाँ तक सुनकर वादी लोग बहुत प्रसन्न हुए और प्रतिवादी का मुंह उतर गया। मर्यादा रमन ने आगे कहा, मगर जिस टांग में आग लगी थी वह चलने फिरने के लायक नहीं रह गई थी, क्योंकि उसमें मोच आ गई थी। उसकी इस टांग को रुई की गांठों में ले जाने का अपराध बाकी 3 टांगों का था, जो स्वस्थ थी और जिनमें पर्याप्त लचक थी। इसलिए मर्यादा रमन की अदालत निर्णय करती है कि वादीगण कुल नुकसान का 1/4 भाग
प्रतिवादी के हवाले करें, क्योंकि उस बेचारे की हानि उन तीनों के हिस्से की टांगों के कारण हुई है। ये निर्णय सुनकर सारी राजधानी के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और मर्यादा रमन की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। ये छोटी सी युक्ति प्रधान कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी आपको पसंद आई या अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर कल किसी और अन्य शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए ऑल द